नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं 15 सेकंड में खबर। भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्व सहायता समूह सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे के चलते कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्शन। 18 नवंबर को मोहन भागवत आएंगे जबलपुर। 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे संघ संचालक। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा अहम दौरा। सतना के खूंटी में 2 गुटों में भारी विवाद। घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने पर हुआ था विवाद। एक गुट के करीब 25 लोगों ने जमकर की पत्थरबाजी। अब लड़कियां भी बनेंगी अग्निवीर। 20 और 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में भर्ती रैली। एमपी छत्तीसगढ़ के करीब 1600 उम्मीदवार होंगे शामिल। रायगढ़ में सट्टा खिला रहे 5 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 1.5 लाख नकद, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल भी जब्त। बलरामपुर में 200 बोरी अवैध धान जब्त। कार्रवाई से बिचौलियों और कोठियों में मचा हड़कंप। वाड्रफनगर राजस्व और खाद्य विभाग की कार्रवाई। कांकेर के टिकरापारा में सड़क पर घूमता दिखा भालू। तालाब के पास रहने वालों में दहशत। भालू की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट। गरियाबंद में नाबालिग से दैहिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा शोषण। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी। कोरबा में हत्या की कोशिश मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में 2 पक्ष भिड़े। 25 अगस्त की रात हुई थी मोती सागर पारा में वारदात। पेंड्रा के गिरवर में किसान के घर मिला कोबरा। सर्पमित्र ने किया सांप का रेस्क्यू। सांप को जंगल में छोड़ा गया। दुर्ग निगम का घटिया निर्माण पर एक्शन। शिकायत के बाद उखड़वाई गई निर्माणाधीन सड़क। 3.5 लाख की राशि से बनाई जा रही थी सड़क। दतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला। पत्नी की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। सतना मैयर बाईपास के पास हादसा। उज्जैन में चाकू की नोक पर गैराज संचालक का अपहरण। रिश्तेदार ने ही साथियों संग किया अपहरण। 5 लाख रुपए की डिमांड। पुलिस हिरासत में 4 आरोपी। रीवा की मऊगंज थाना पुलिस ने हत्या के 4 महीने बाद मिले नरकंकाल मामले में किया खुलासा। हत्या का एक आरोपी साल भर बाद गिरफ्तार। शाजापुर जिले के काकड़ी गांव में किसान मामले में 24 घंटे में खुलासा। किसान के बेटे और पत्नी निकली हत्या के आरोपी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर की ठगी। पुलिस ने आरोपी हिमांशु यादव को किया गिरफ्तार। युवती से भाई की नौकरी लगवाने के नाम पर लिए थे 53 लाख। ग्वालियर मुंबई के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की सीधी हवाई उड़ान। हफ्ते में 4 दिन चलेगी एयरबस। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। ग्वालियर में नाबालिग का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल। स्कूली छात्र लहरा रहा था पिस्टल। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल में बिताई रात। सिविल हॉस्पिटल के नेत्र परीक्षण शिविर में किया रात्रि विश्राम। बुजुर्गों को पिलाई चाय। नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का तंज। बोले, कांग्रेस में असुरक्षित महसूस कर रहे गोविंद सिंह, उनके जैसे नेता बीजेपी में रहे। गुजरात चुनाव में स्टार प्रचारक बने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में करेंगे प्रचार। कांतिलाल भूरिया भी लिस्ट में शामिल। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में गांधी चौपाल का आयोजन। पीसीसी चीफ कमलनाथ हुए शामिल। कहा, आज के माहौल में गांधी चौपाल जरूरी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। सलकनपुर धाम में चोरी को लेकर सरकार को घेरा। धर्मांतरण पर उठाए सवाल। और अब जबलपुर से बड़ी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर आने वाले हैं। 18 नवंबर को महाकौशल के 3 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं। मोहन भागवत का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण। प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। संघ कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पूरे महाकौशल प्रांत से संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। मोहन भागवत 3 दिनों में कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों से भी गोपनीय बैठक कर सकते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मोहन भागवत का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण।
जबलपुर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के महाकौशल आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 18 नवंबर से उनका दौरा होगा। ज्यादा चर्चा हम करेंगे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, मोहन भागवत का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अगला साल चुनावी साल है, लेकिन इससे पहले कई सारे कार्यक्रम इस दौरे से जुड़े हुए, क्या कुछ जानकारी इनको लेकर? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, सरसंघ चालक मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत जो है वो 18 नवंबर को 3 दिवसीय महाकौशल दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच विभिन्न कार्यक्रम जो हैं और बैठकें जो हैं वो देखने को हमें मिलेंगी। 19 तारीख को प्रबुद्धजन सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया, संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें वो तमाम जितने प्रबुद्ध वर्ग है शहर के महाकौशल के, उनको वो संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी बैठकें भी हैं जो सार्वजनिक रूप से जिन्हें जारी नहीं किया गया है, जिसे हम गुप्त बैठकें भी कह सकते हैं। तो सिलसिलेवार जो कार्यक्रम तय हुआ है मोहन भागवत जी का, वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण भी होगा महाकौशल के लिहाज से भी, और जो 2023 की सियासी तस्वीर बननी है या किस प्रकार का परिणाम आना चाहिए उसको लेकर के भी हम जो कयास है वो लगा रहे हैं। बेशक कल एक महत्वपूर्ण दिन था, आदिवासियों को साधने के लिए जनजातीय गौरव दिवस पर पेसा एक्ट लागू हुआ है। उसके बाद अब सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का जो दौरा है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है सभी प्रमुख वर्गों की जो है हम तस्दीक करते हुए देख पा रहे हैं, और मोहन भागवत का दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बेशक गैर राजनीतिक तमाम जो मसले होते हैं, दौरा जो निर्धारित कार्यक्रम होते हैं डॉक्टर मोहन भागवत के, वो कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके सियासी मायने निकाले जाते रहे हैं। और बीजेपी पदाधिकारी और बड़े जो वरिष्ठ नेता है वो भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनके साथ भी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। तो आखिर क्या कुछ मंथन के बाद क्या कुछ निकल के आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण 3 दिवसीय जो दौरा है वो डॉक्टर मोहन भागवत का महाकौशल में देखा जा रहा है। अवंतिका, बिल्कुल, कई सारे कार्यक्रम जबलपुर में प्रतीक जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के साथ प्रतिनिधियों के साथ एक गोपनीय बैठक भी मोहन भागवत लेंगे। क्या कुछ उस बैठक के जरिए सामने आ सकता है? देखिए, इसका कोई आधिकारिक ऐलान जो है नहीं किया गया है, और ना ही उनकी जो मिनट्स कार्यक्रम है उसमें फिलहाल कोई ऐसा ब्यौरा आया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर अवंतिका मिली है वो यही कहती है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। केशव कुटी, जो कि सरसंघ का चालक का जो कार्यालय कहा जाता है, जहां महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं, इसके पहले भी हमने देखा, और इस बार भी 3 दिवसीय दौरे पर वहां महामंथन होगा। और क्या 2023 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और आगामी किस रूप से कार्य करना रहेगा, संघ की जो लाइन है उसको लेकर के कि आखिर किस प्रकार से काम नए साल में करना है, इन तमाम मसलों को लेकर के गुप्त मंथन का दौर भी होगा। उसके साथ साथ संगोष्ठी भी होगी जो कि सार्वजनिक मंच पे होगी, और सरसंघ चालक विस्तृत रूप से अपना उद्घोष जो है वो यहाँ पर देंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रतीक पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सतना की, जहां पर घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते पथराव की नौबत तक आ गई। करीब आधे घंटे की पत्थरबाजी में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पथराव से जुड़ी हुई, विवाद से जुड़ी हुई। सतना में घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी हुई, उसके बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। आधे घंटे तक ये पत्थरबाजी चलती रही। कई सारे वाहन क्षतिग्रस्त, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, हालत पर काबू पाया गया। फिलहाल दोनों पक्षों पर केस दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच में जुटी हुई। और आइए अब देखते हैं 15 सेकंड में खबर। एमपी में खाद की किल्लत को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट। प्रदेश में गंभीर होता जा रहा खाद का मुद्दा, लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं किसान। एमपी में खाद की किल्लत पर मंत्री भारत सिंह का कांग्रेस पर आरोप। कहा, कांग्रेस के लोग ही खाद वितरण केंद्रों पर कर रहे हंगामा, खाद की कमी नहीं। हरदा में किसानों को आसानी से खाद दिलाने के लिए नई व्यवस्था। डबल लॉक गोदाम पर सभी निजी खाद व्यापारियों के काउंटर, किसानों को दी जा रही पर्ची। बड़वानी में सेंधवा स्टेट हाईवे पर किसानों का हंगामा। मक्के की फसल की खरीदी नहीं होने के विरोध में चक्कर जाम। पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की गाड़ी रोकी गई। रतलाम के धराड़ गांव में जैस कार्यकर्ताओं का हंगामा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निरस्त करने की मांग। सांसद गुमान सिंह, विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को रोका।
मंदसौर में विधायक की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बचे परिवार के साथ जा रहे यशपाल सिसोदिया। नया खेड़ा बाईपास पर हादसा। शिवपुरी जिले में कोटा झांसी हाईवे पर पराली से भरे ट्रैक्टर में लगी आग। सुरवाया गांव के पास हादसा। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। जबलपुर में बस हादसे में मृतक युवक के परिजनों को मिली 4 लाख की सहायता राशि। घायलों को 40-40 हजार की मदद। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। देवास कलेक्टर ने नए कलेक्टर कार्यालय और शासकीय आवासों के निर्माण कार्यों पर की समीक्षा। 71 करोड़ की लागत से बनेगा नया कलेक्टर भवन। दमोह के देवरान गांव में हुए तिहरे हत्याकांड का राजनीति पर तेज। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर दे सकते हैं झटा। 25 अक्टूबर को हुई थी 3 लोगों की हत्या। भोपाल के नजीराबाद इलाके में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे मासूम। 10 साल और 9 साल के बच्चों की मौत। धार के खलघाट में नर्मदा नदी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत। 16 और 13 साल की सगी बहनों की गई जान। नहाने के दौरान हादसा। रतलाम में 4 लेन जमुनिया फंटे पर बड़ा हादसा। सड़क पर काम कर रहे मजदूरों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 4 मजदूरों की मौत, 8 से ज्यादा घायल। सिवनी के बरखाट में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म। छात्रा को अकेला पाकर दिया वारदात को अंजाम। छात्रा अस्पताल में भर्ती। आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में न्याय के लिए 5 साल से भटक रही विवाहिता। शादी के बाद से ही प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस पर अनदेखी का आरोप। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में पुलिस हिरासत में बदमाश फरार। आरोपी को थाने से कोर्ट पेश करने के लिए ले जा रही थी पुलिस। फूटी कोठी चौराहे से बाइक से कूदकर भागा आरोपी। इंदौर में नाइट कल्चर का विरोध। कई घटनाओं को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने शुरू किया विरोध। सांसद शंकर लालवानी ने कमिश्नर से की मुलाकात। कटनी में बिरसा मुंडा जयंती पर बरही में कार्यक्रम। आदिवासी कलाकृति के माध्यम से नाट्य प्रस्तुति। कलाकारों के साथ थिरके पूर्व मंत्री संजय पाठक। दमोह में कैसाबाद के पास व्यारमा नदी में सड़क के पास देखा विशालकाय मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। शाजापुर में किया गया बंदर का अंतिम संस्कार। करंट की चपेट में आने से गई थी बंदर की जान। मुक्तिधाम में विधि विधान से हुई अंत्येष्टि। सीहोर के सलकनपुर मंदिर में चोरी के मामले में कार्रवाई। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। मंदिर की सुरक्षा में लापरवाही पर एक्शन। इंदौर के खातीपुरा में छोटे स्कूली बच्चों को दी गई गुड टच और बैड टच की जानकारी। बुरी नीयत से देखने का मतलब समझाया। चाइल्डलाइन और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। बुरहानपुर की गणपति नाका पुलिस ने किया 15 साल की लड़की की हत्या का खुलासा। नाबालिग पर बुरी नीयत रखने वाले मोहल्ले के आरोपियों ने की थी हत्या। बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भानुप्रतापपुर सीट पर जीत का किया दावा। कहा, कांग्रेस के 4 साल में सड़क, बिजली, पानी सब व्यवस्था फेल। बीजापुर के उसूर ब्लॉक से 2 नक्सली गिरफ्तार। दोनों पर बस में आगजनी का आरोप। एरिया डोमिनेशन के दौरान गिरफ्तारी। बिलासपुर में एटीपी मशीन तोड़कर 13 लाख से ज्यादा की लूट मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 नकाबपोश बदमाशों ने की थी लूट। रायपुर में ठगी के आरोपी दिनेश मानिकपुर गिरफ्तार। 3 लोगों से 17,40,000 रुपए की थी ठगी। अमानिका पुलिस ने की कार्रवाई। रायपुर में पुलिस ने 9 सटोरियों को किया गिरफ्तार। सटोरियों से 13,000 रुपए जब्त। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की कार्रवाई। रायगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ धर्मजयगढ़ पुलिस की कार्रवाई। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुर्गापुर कॉलोनी में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। कोंडागांव में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में पीडीएस का चना और गुड़ जब्त। 74 क्विंटल चना और 12.5 क्विंटल मधुर गुड़ जब्त। रायपुर में ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद यासिन। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। भिलाई में दुकान की 3री मंजिल से गिरने से मजदूर की मौत। साइन बोर्ड उतारने के दौरान बिगड़ा संतुलन। सुपेला दक्षिण गंगोत्री की दुकान में करता था काम।
नारायणपुर में कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र एडकाव का किया निरीक्षण। उपार्जन केंद्र पर बारदाने की उपलब्धता की ली जानकारी। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम भूपेश बघेल बनाए गए स्टार प्रचारक। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेश बघेल का नाम शामिल। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण। घुमका में सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जनता से किया सीधा संवाद। राजनांदगांव के डूंगरगढ़ विधानसभा में सीएम की भेंट मुलाकात। बेलगांव के लोगों से जानी उनकी समस्याएं। मंत्री अमरजीत भगत, विधायक भुवनेश्वर बघेल रहे मौजूद। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, कहा सरकारी ऑफिस से लूट कर रहे अपराधी।